क्या आपको लगता है कि स्क्रॉल ट्रिगर सिर्फ एक सिंपल स्क्रॉल एनिमेशन के लिए है? रियलिटी ये है कि एक कंप्लीट टूल किट है जिससे आप स्मूथ स्पिनिंग, टाइमलाइन कंट्रोल, कॉल बैक, स्नैपिंग और बहुत एडवांस्ड इफेक्ट्स बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने स्क्रॉल ट्रिगर को मास्टर कर लिया तो कोई भी स्क्रॉल बेस्ड एनिमेशन आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। इसलिए आज की वीडियो एक मास्टर क्लास है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप स्क्रॉल ट्रिगर की हर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिटेल में समझेंगे। ट्रिगर, स्टार्ट एंड पॉइंट, स्क्रब, पिन, कॉल बैक्स, टॉगल क्लासेस, स्नैप, सब कुछ। तो अगर आप स्क्रॉल एनिमेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये है हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर जिसमें मैंने HTML CSS फाइल रखी है और HTML में style.css को लिंक किया है। और जो हमारे मेन लिंक्स हैं CDN, GSAP की, GSAP एंड स्क्रॉल ट्रिगर, वो ऐड कर दिए हैं। इसे आप GSAP की ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हो या फिर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। और ये है हमारी script.js फाइल जिसमें हम अपनी एनिमेशन ऐड करेंगे। तो पहले मैं बेसिक जो स्क्रॉल ट्रिगर होता है उससे स्टार्ट करती हूँ। तो ये कमेंट्स ऐड कर देती हूँ यहाँ पे। और ये हमने एक सेक्शन बना लिया है जिसमें मैं एक कार्ड लूंगी। ठीक है, तो इसे थोड़ा डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे मैं एक और क्लास ऐड कर देती हूँ, बॉक्स। अभी जो ये क्लासेस है मैंने ऑलरेडी CSS फाइल में बना के रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये डिज़ाइनिंग का जो ट्यूटोरियल नहीं है वो एनिमेशन का है, तो मैं CSS पे फोकस नहीं कर रही हूँ, ये मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखी हुई है। हम फोकस करेंगे अपने JS पे। तो ये ऐसा कुछ कार्ड दिखा है, इस पर हम एनिमेशन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट फाइल है। इसमें आप जानते हो कि GSAP के जितने भी प्लगइन होते हैं उन्हें एक्टिव करना होता है, तो इसके लिए यहाँ पे इसे रजिस्टर प्लगइन लिख के मैंने इसे स्क्रॉल ट्रिगर पे ऐड कर दिया है। और इसके नीचे हमारी आ जाएगी JS का कोड जिसके थ्रू हम एनिमेट करेंगे अपने उस बॉक्स पे। तो अभी पहले लिखेंगे GSAP.to और इसके अंदर हमारा एलिमेंट है .box। और यहाँ पे हम लिखेंगे जो एनिमेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं उस बॉक्स पे। अभी पहले हम थोड़ा टू और फॉर्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये बॉक्स है, ये आप देख रहे होंगे कि पूरी जो हमारी स्क्रीन है ये उससे थोड़ा नीचे है, बिल्कुल सेंटर में नहीं है। ठीक है, तो मैं इस पे एनिमेशन लगाऊंगी कि ये मुझे ऊपर को स्लाइड होता हुआ शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इसकी वाई पोजिशन को डिफाइन करना होगा। तो ऊपर को मूव करवाना है, इसलिए मैं माइनस में ले रही हूँ और थोड़ी स्मूथनेस के लिए ड्यूरेशन ऐड कर देती हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ठीक है, तो ये क्या हुआ, अभी हमने 2 को यूज़ किया तो जो इसकी एक्चुअल पोजीशन से थी उससे इसकी नई पोजीशन पे आ गया। बट अगर हम फॉर्म यूज़ करेंगे तो ये अपनी नई पोजीशन से जो ओरिजिनल पोजीशन है उस तक आ गया, जैसे ये देखो। ठीक है, तो ये है टू और फॉर्म का यूज़। तो पहले मैं टू ही करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आएगी। बट अभी हम ये ट्रिगर वो मेन फोकस कर रहे हैं स्क्रॉल ट्रिगर पर। ठीक है, यहाँ पे हम एनिमेशन बनाएंगे कि जब भी ये बॉक्स अपीयर हो तुम्हारी ये एनिमेशन प्ले हो। तो स्क्रॉल ट्रिगर लगाने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्रॉल ट्रिगर कैमल केसेस में, और जिस एलिमेंट को ट्रिगर करना है उसकी क्लास और आईडी। तो यहाँ पे हमने लिख लिया .box। तो अभी क्या है, ये हमें कुछ डिफरेंस नहीं पता चल रहा क्योंकि यहाँ पे हमारी स्क्रीन स्क्रॉल नहीं हो पा रही है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे पहले मैं इसे कमेंट कर देती हूँ आपको डिफरेंस दिखाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही चल रहा है। यहाँ पे ऊपर एक एक्स्ट्रा सेक्शन ऐड कर देती हूँ ताकि हम स्क्रॉल करके एनिमेशन को परफॉर्म होता हुआ देख पाए। तो ये मैंने ऐड कर दिया। तो अभी हम देखेंगे जब पेज लोड होता है तभी वो एनिमेशन प्ले होती है, ना कि स्क्रॉल पर हम चाहते हैं कि हमारी स्क्रॉल पे ये एनिमेशन इस बॉक्स पे प्ले हो। ठीक है, तो उसके लिए हम स्क्रॉल ट्रिगर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये बॉक्स अपीयर हो तो हमारी वो एनिमेशन प्ले हो जाए। तो इसके लिए जो हमने ये लाइन कमेंट की थी इसे हम अनकमेंट करेंगे
और अभी आप डिफरेंस देखोगे कि ये बॉक्स अपीयर होगा तभी एनिमेशन अप्लाई होगी, ठीक है। तो अभी देखना, तो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो दिस ये एनिमेशन अभी स्क्रॉल पे प्ले हो रही है, ना कि पेज लोड ऐसे, ठीक है। तो ये है बेसिक स्क्रॉल ट्रिगर। अभी हम नेक्स्ट जो है वो ऐड करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि स्टार्ट और एंड को हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेक्शन ले लिया और एक कॉर्ड कार्ड हम बना लेंगे इसके अंदर, यस ये, ठीक है। तो इसे भी ट्राई कर लेते हैं हम, जो क्लास मैंने बनाई हुई है वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे स्टार्ट बॉक्स, ठीक है। अभी इस पे कोई एनिमेशन प्ले नहीं हुई है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे पॉइंट्स दे सकूँ कि कहाँ से ये एनिमेशन स्टार्ट होने चाहिए और कहाँ पे एनिमेशन का एंड होना चाहिए, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम इस सेक्शन को, जो इसका पेरेंट है, उसे भी क्लास दे देते हैं, क्योंकि हमें इसे भी टारगेट करना पड़ेगा इस JS में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, कमेंट ऐड कर देती हूँ ताकि हमें डिफरेंस पता चलता जाए। तो ऐसे ही हमने बना ली GSAP.2 और यहाँ पे हम इस बॉक्स को करेंगे टारगेट, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमें एनिमेशन जो स्टार्ट और एंड पॉइंट देने हैं एनिमेशन के लिए, वो इसके पेरेंट के अकॉर्डिंग देने हैं, ठीक है। तो हमें जो ट्रिगर करना पड़ेगा इसके पेरेंट को करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे मैं एनिमेशन परफॉर्म करवाने वाली हूँ कि जब मैं स्क्रॉल होकर आऊँ तो ये थोड़ा सा लेफ्ट को मूव हो, ठीक है। तो जो स्क्रॉल ट्रिगर होगा वो लगाने के लिए हम इसे सिंपली ऐसे जैसे ऊपर ऐड किया था वैसे नहीं ऐड करेंगे, इसे एज ऑब्जेक्ट पास करेंगे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो यहाँ पे अभी हम दे देंगे ट्रिगर, जो होगा हमारे उस एलिमेंट का पेरेंट जिसके अंदर हमारा बॉक्स है। तो हमने ये क्लास ऐड की थी, ये क्लास हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डॉट के साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देंगे। तो स्टार्ट पॉइंट हो गया हमारा, यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, इसकी पोजीशंस होती हैं टॉप, सेंटर, बॉटम, ऐसे हम लिख सकते हैं। जैसे कि जो भी सेक्शन हम ट्रिगर कर दिया है उसके टॉप या सेंटर और बॉटम, ठीक है। इसका पॉइंट ये हो सकता है, या फिर इसे परसेंटेज और व्यू पोर्ट में भी हम रख सकते हैं, पिक्सल्स में रख सकते हैं। ये तो हो गया उस बॉक्स का जिसे हम ट्रिगर कर रहे हैं उसकी पोजीशन। और जो नेक्स्ट होगी इसके बाद सेकंड नंबर पे, वो होगी व्यू पोर्ट की, यानी जो स्क्रीन हमें अपीयर होगी उसकी। तो ऐसे ही हम एंड पॉइंट दे देंगे बॉटम उस सेक्शन का और व्यू पोर्ट का 20%, ठीक है। तो हमने स्टार्ट और एंड पॉइंट्स यहाँ पे दे दिए हैं इसके। तो अभी आप देखोगे कि एनिमेशन है जो, जब हम उस पॉइंट्स को तक पहुंचेंगे तो ये एनिमेशन प्ले हो जाएगी। बट अभी क्या हो रहा है कि हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि वो हम जो स्टार्ट एंड पॉइंट्स में वो कहाँ है। तो यहाँ पे हम मार्कर्स ऐड कर लेते हैं, तो हमें वो स्टार्ट एंड पॉइंट्स दिखाई देगी। और यहाँ पे मैं स्क्रब टूल लगा रही हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका यूज़ मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में बना के बताऊंगी। तो अभी हमें मार्कर्स शो हो गए हैं कि कब हमारी एनिमेशन स्टार्ट होगी, कब एंड। जब हमारा ये स्टार्ट स्क्रॉलर स्टार्ट के साथ मैच करेगा तो हमारी एनिमेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। ये स्टार्ट हुई एनिमेशन और कब तक चलेगी ये, जब तक हमारा एंड पॉइंट उस स्क्रॉलर एंड से मैच होगा। तो अभी हमारे पास स्क्रॉल करने के लिए स्पेस नहीं है, तो जैसे हमने ऊपर एलिमेंट सेक्शन ऐड किया था वो मैं नीचे ऐड कर देती हूँ। तो मैं अब कंप्लीट स्क्रॉल कर पाऊँगी ऐसे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब ये स्टार्ट पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स मिलेंगे उसके अंदर ही एनिमेशन हमारी प्ले होगी ऐसे।
तो अभी हम नेक्स्ट इस स्क्रब की बनाएंगे एग्जाम, तो इसी सेक्शन में मैं ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे भी हम एक और डिव ले लेंगे। यहाँ पे पहले कमेंट ऐड कर देती हूँ। यस, तो ये हमने बना लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी क्लासेस भी दे देते हैं स्टाइल करने के लिए। इसके पेरेंट को भी ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा ग्रीन वाला बॉक्स है जो वो स्क्रब के लिए बन चुका है। हम इस पे एनिमेशन परफॉर्म करेंगे और इस पे मैं आपको स्क्रब का यूज़ बताऊंगी। ऊपर वाले मार्कर्स मैं हाइड कर देती हूँ, अदरवाइज वो मिक्स हो जाएंगे और पता नहीं चलेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हमारी इस सेक्शन की एनिमेशन। तो उस बॉक्स को हमने कर लिया टारगेट। तो यहाँ पे हमें मैं बना लेती हूँ कि जब मैं स्क्रॉल करूँ, ये मेरा बॉक्स है जो राइट को मूव हुए, ठीक है। और इस पे थोड़ी सी रोटेशन भी परफॉर्म करवाएंगे, तो उसके लिए मैं रोटेशन भी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अभी हम यहाँ पे स्क्रॉल ट्रिगर लिखेंगे और ट्रिगर इसका होगा इसका पेरेंट। इसको हमने क्लास दी थी, वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। स्टार्ट और एंड पॉइंट्स दे देंगे। और यहाँ पे स्क्रब कर देते हैं ट्रू और मार्कर सेट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि जब मैं स्क्रॉल करूंगी ये मार्कर पॉइंट्स मैच कर रहे हैं, तो एनिमेशन हमारी है जो परफॉर्म हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे मैं सेक्शन ऐड करके रख लेती हूँ कंप्लीट स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है। तो अभी तो ये एनिमेशन सही से चल रही है, बट हमें देखना है कि स्क्रब का क्या यूज़ था। अगर मैं स्क्रब को यहाँ से हटा देती हूँ और अभी देखो, तो आप देखोगे कि स्टार्ट होते ही वो एनिमेशन स्टार्ट हो रही है, बट वो प्ले होती जा रही है साथ ही साथ, और एंड भी हो जाती है एंड पॉइंट्स की मैच होने से पहले ही, ठीक है। मतलब वो स्क्रॉल ट्रिगर के साथ मैप नहीं हो पा रही। जब हम वो स्टार्ट पॉइंट्स को मैच होती है तो वो साथ ही साथ प्ले हो जाती है, बट अगर हम ट्रू रखते हैं तो इसकी मैपिंग हो जाती है स्क्रॉल ट्रिगर के साथ, ठीक है। तो ऐसे ही जो ट्रू है वो इसकी स्क्रॉल ट्रिगर के साथ मैपिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, बट हम इसे 1 और 0 रख के नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखोगे ये मैपिंग भी हो रही है और साथ ही साथ इसमें थोड़ी सी स्मूथनेस भी आ गई है, ठीक है। तो अगर हम स्क्रब की बुलियन वैल्यू देंगे यानी ट्रू और फॉल्स, तो ये स्क्रॉल ट्रिगर के साथ मैप हो जाएगी। बट अगर हम इसकी नंबर वैल्यू देंगे 1, तो इसमें थोड़ी सी स्मूथनेस भी आ जाएगी ऐसे, ठीक है। तो अभी आप डिफरेंस देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रू है वो थोड़ी सी रफ परफॉर्म कर रही है, बट 1 वाली स्मूथ है। तो यहाँ पे मैं एक बार कमेंट ऐड कर देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट एनिमेशन पे मूव करेंगे, सॉरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। यहाँ पे हम और सेक्शन बना लेंगे। अभी नेक्स्ट हम करेंगे पिन्ड एनिमेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सेक्शन बना लूंगी और इसे क्लास देती हूँ पिन सेक्शन। तो ये हमने बना लिया कार्ड और उसमें टेक्स्ट ऐड कर लिया, ठीक है। तो अभी क्या है, ये सेक्शन ऑरेंज वाला सेक्शन है जो बन चुका है,
1 मिनट मैं ये वाली मार्कर हाइड कर देती हूँ। तो अभी ठीक है। बट अभी ये है कि ये मेरा जो स्क्रॉल सेक्शन है वो स्क्रॉल हो ही जा रहा है, बट मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ पे मुझे ऐसे शो कि पिन हो गया और उसके नेक्स्ट जो भी सेक्शन होगा वो स्क्रॉल होता जाए। ठीक है, तो इसे मैं पिन करना चाहती हूँ। वो हम कर सकते हैं स्क्रॉल ट्रिगर की हेल्प से। यहाँ पे अभी क्या है कि यहाँ पे मुझे स्क्रॉल ट्रिगर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप कोई एक्स्ट्रा एनिमेशन परफॉर्म करना चाहते हो फिर तो आप जैसे हमने ऊपर किया G7.2 या फ्रॉम वैसे यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ है कि मुझे इसे जस्ट पिन करना है। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे लिखूंगी स्क्रॉल ट्रिगर डॉट क्रिएट, और इसके अंदर हम सेम ऐसे ही ट्रिगर लिख लेंगे जिस सेक्शन को ट्रिगर करना है। भी आप अगर चाहे तो आप ऊपर जैसे आपने लिखा है वैसे यूज़ कर सकते हो, बट मैं कुछ एक्स्ट्रा एनिमेशन नहीं परफॉर्म करवा रही हूँ तो मैंने सिंपल ऐसे ही लिखा है क्रिएट करके। ठीक है, तो ट्रिगर जो होगा यहाँ पे हम उसकी क्लास ऐड कर लेंगे पिन सेक्शन। ठीक है, और स्टार्ट और एंड पॉइंट देंगे। ये पॉइंट्स हमें चाहिए क्योंकि कब तक हमें इस सेक्शन को पिन करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ये पॉइंट्स देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट दे दिया और एंड दे देते हैं। तो ये मैं यहाँ पे प्लस और इज इक्वल्स टू यूज़ कर रही हूँ ताकि जब हमारे जो सेक्शन की हाइट है वो मतलब 80% कवर कर ले, तो उसके बाद इस एनिमेशन का जो एंड हो जाएगा, मतलब जो हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे पिन, वो एंड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको कमेंट भी दे देती हूँ। यस, ठीक है, तो व्यूपोर्ट हाइट का 80% जब स्क्रॉल हो जाएगा तो उसके बाद इसका एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे प्लस और इज इक्वल्स टू यूज़ किया है। आप यहाँ पे अभी कर देंगे पिन टू, तो वो सेक्शन पिन हो जाएगा और यहाँ पे हम मार्कर्स भी ऐड कर लेते हैं इसे। तो अभी अगर हम ऊपर से स्क्रॉल करते हुए आए रिफ्रेश करने के बाद, तो अभी आप देखोगे कि जब जी स्टार्ट पॉइंट्स मैच हो गए तो ये सेक्शन पिन हो जाएगा। अभी आप देखो कि नीचे वाला स्क्रॉल हो रहा है, बट ये सेक्शन है जो पिन हो चुका है। कब तक पिन रहेगा? जब तक इसके एंड पॉइंट्स जो है मैच नहीं हो जाएंगे, और मैच होने के बाद ये नॉर्मल स्क्रॉल हो जाएगा। ये ठीक है, तो बहुत इजी है, जस्ट हमें एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है पिन ट्रू। अभी जो नेक्स्ट है इसकी कुछ हेल्पफुल प्रॉपर्टीज होती है एस ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं एंटी स्पीड पिन 1। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये एक्स्ट्रा है, मतलब हेल्पफुल है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो पिन सेक्शन है वो फ्लिकरिंग कर सकता है, तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। जो इनवैलिडेट ऑन रिफ्रेश है वो है कि जब हमारी स्क्रीन का जो साइज चेंज होता है तो ये पॉइंट्स है जो दोबारा से काउंट करेगा। मतलब एनिमेशन को स्मूथली और एक्यूरेटली परफॉर्म करवाने के लिए हम ये दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो अभी है जो सही चल रहा है क्योंकि हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया, जस्ट पिन ही किया है। बट अदरवाइज अगर लगे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम ये दो प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं जो कि टॉगल एक्शन। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा सेक्शन बना लेंगे और उसे क्लासेस ऐड कर देंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये रेड कार्ड बना लिया है जिसपे हम ये टॉगल एक्शन प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम उस शीट के साथ चलते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसमें हमें 4 वैल्यूज देनी पड़ेंगे, ठीक है। उसमें हम प्ले, पॉज, रिज्यूम, रीसेट ये ऐड कर सकते हैं। जो फर्स्ट वैल्यू होती है, ठीक है, वो होती है ऑन एंटर, ठीक है। यानी जब हमारी जो स्क्रॉल करने के बाद जब हम एंटर करते हैं उस एलिमेंट पे, जो नेक्स्ट सेकंड नंबर वाली होती है वो होती है ऑन लीव, मतलब जब हम उस सेक्शन को लीव करते हैं तो तब एनिमेशन परफॉर्म होनी चाहिए या क्या होना चाहिए। जो थर्ड है वो होती है ऑन एंटर बैक, यानी जब हम नीचे से उस एलिमेंट की और एंटर करते हैं ऐसे नीचे से, ठीक है। और जो फोर्थ वैल्यू होगी वो होगी ऑन लीव बैक, यानी जब हम इसे नीचे से छोड़ेंगे, लीव करेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे इसे ऐड कर सकते हैं कि हमें कब एनिमेशन को प्ले करवाना है, कब पॉज करवाना है, रीसेट, रिज्यूम कैसे परफॉर्म करवाना है। तो हम ये यहाँ पे एग्जांपल बना के ऐड करके देखेंगे। तो ये हमने कमेंट ऐड कर लिया यहाँ पे। उसके बाद हम लिखेंगे ये सब डॉट टू, और वैसे ही हम उस कार्ड की क्लास को यहाँ पे कर देंगे ऐड। तो यहाँ पे हम फॉर्म लेते हैं क्योंकि टू की ऑलरेडी हम काफ़ी एग्जांपल्स बना चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी क्लास को ऐड कर दिया डॉट के साथ, और तो इसे हम थोड़ा सा नीचे को मूव करवाएंगे और इसकी ओपेसिटी 0 कर देते हैं, मतलब थोड़ा फेड इफेक्ट देने के लिए, और ड्यूरेशन सेट कर देते हैं। और देन लिखेंगे स्क्रॉल ट्रिगर, ऐसे जैसे हमने ऊपर लिखा है कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम ट्रिगर कर लेंगे इसके पेरेंट को, ये टॉगल सेक्शन। स्टार्ट और एंड पॉइंट्स दे देंगे यहाँ पे। स्टार्ट जो गया सेक्शन का टॉप, ठीक है, और व्यू पोर्ट का सेंटर। एंड हम रखेंगे सेक्शन का बॉटम और व्यू पोर्ट का सेंटर, ठीक है। अभी हमें टॉगल एक्शन प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो यहाँ पे हम ये भी कैमल केसेस में लिखेंगे टॉगल का की स्मॉल और एक्शन का ए कैपिटल। और यहाँ पे हमें 4 वैल्यूज देनी है। तो हम चाहेंगे कि जब हम एंटर करें तो एनिमेशन प्ले हो, और जब हम लीव करें तो वो रिवर्स हो, और एंटर बैक करें तब प्ले रहे, और एंटर कर लीव बैक करें तो ये रिवर्स। और यहाँ पे हमने दे दिए मार्कर्स। अब इसे चेक कर लेते हैं। जैसे अभी आप देखोगे मैं स्क्रॉल करके यहाँ पे इस सेक्शन पे एंटर कर गई तो हमारी एनिमेशन प्ले हो रही है, ठीक है, ऐसे। तो अभी जब मैं इसे लीव करूँगी तो रिवर्स को प्ले होगी, जैसे ये देखिए, ठीक है। और जब मैं नीचे से ऊपर की ओर आ रही हूँ दोबारा तो ये प्ले हो रही है, और जब इसे लीव करती हूँ तो ये रिवर्स हो रही है इसमें। तो जैसे हम इसे चेंज करके भी देख सकते हैं, जैसे जब मैं लीव करूँ इसे ऊपर से तो ये पॉज हो जाए, तो यहाँ पे मैंने पॉज लिख दिया। अभी मैं एंटर कर रही हूँ, ये प्ले हो रही है, बट अगर मैं लीव करूँगी तो अभी ये रिवर्स नहीं होगी, ये पॉज हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम टॉगल एक्शन को यूज़ कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमें एनिमेशन पे प्ले करना है या पॉज करना है, या कोई भी आप प्रॉपर्टी जो आप देना चाहोगे। अभी जो हम नेक्स्ट करेंगे कॉल बैक्स, तो उसे भी हम इस सेक्शन पे ही परफॉर्म करके देख लेते हैं। यहाँ पे कॉल बैक्स, इसका क्या होता है कि अगर हम इस एनिमेशन के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं, कोई फंक्शन ऐड करना चाहते हैं, तो वो हम ऐड कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। इन फंक्शंस को हमें यूज़ करना पड़ेगा, जैसे ऑन एंटर, ऑन लीव, ऐसे। तो यहाँ पे हम सारे फंक्शंस को ऐड करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पे जी हमने दे दिया कमेंट, और फर्स्ट हम लिखेंगे ऑन एंटर, ठीक है। तो इसका क्या होगा कि जब हम एंटर करें उस सेक्शन पे, यहाँ पे हमने एनिमेशन लगाई है, यानी जब इसके स्टार्ट पॉइंट्स मैच होंगे
तो ये जीएस है जो परफॉर्म होगी, जो हम यहाँ पे देंगे। तो मैं जस्ट कंसोल करवा रही हूँ कि जब हम एंटर करें तो मुझे ये मैसेज है जो कंसोल में शो हो जाए, जे एलिमेंट्स एंटर ट्रिगर्स। तो यहाँ पे अभी हमें इसे इंस्पेक्टर के देखना पड़ेगा कंसोल में। तो मैं यहाँ से रिफ्रेश करके दोबारा दिखाती हूँ। तो ये जब हमारे स्टार्ट पॉइंट्स मैच होंगे तब देखो वो जो कंसोल डॉट लॉग का मैसेज है वो हमें शो हो गया है यहाँ पे, ठीक है, एंटर जोन। अभी जो नेक्स्ट होगा वो होगा ऑन लीव, यानी जब हम इस एनिमेशन को छोड़े, यानी जब एंड पॉइंट्स मैच होंगे उसके बाद ये वाला जो फंक्शन है वो परफॉर्म होगा। यहाँ पे भी हम कंसोल करवाएंगे। तो ये मैसेज ऐड कर देते हैं, एलिमेंट लेफ्ट ट्रिगर, ठीक है, यानी उस एलिमेंट ने उस ट्रिगर को लेफ्ट कर दिया, यानी एंड पॉइंट को क्रॉस कर लिया। जब ये मैच होंगे, ये देखो वो जो ऑन लीव वाला फंक्शन है वो अप्लाई हो रहा है। तो अगर हम जितनी बार भी इसे करेंगे वो उतनी बार हमें शो करेगा। जैसे हम दोबारा एंटर कर रहे हैं तो वो कंसोल डॉट लॉग वाला मैसेज दोबारा आ जाएगा, और यहाँ पे भी हमें एंड वाला भी दोबारा शो होगा, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी जो रह गए हमारे उसे भी एक एक लाइन में ऐड करके देख लेते हैं। क्या अभी हम करेंगे ऑन एंटर बैक। जब पहली बार एंटर करेंगे फिर तो ऑन एंटर वाला मैसेज अपीयर होगा, ठीक है। बट अगर हम दोबारा एंटर होंगे तो ये ऑन एंटर वाला फंक्शन है जो वो परफॉर्म होगा, तो हमें ये री एंटर वाला मैसेज है जो वो शो होगा। तो अभी देखो एक बार एंटर हुए तो फर्स्ट मैसेज हमें शो हुआ, एंड किया तो लीव वाला, दोबारा एंटर किया तो ये देखो री एंटर ट्रिगर जोन। उस जोन में हम स्टार्ट और एंड के बीच हम दोबारा से एंटर हो रहे हैं, तो ऑन एंटर बैक वाला जो फंक्शन है वो शो हुआ। अगर हम ऑन लीव बैक करेंगे तो जब हम इसे लीव दोबारा लीव करेंगे तो ये फंक्शन परफॉर्म होगा। ये एंटर जोन लेफ्ट ट्रिगर अभी करेंगे री एंटर। तो अभी हम जब दोबारा इस जोन को लेफ्ट करेंगे तो हमें ये बैकवर्ड्स वाला जो मैसेज है वो शो हो गया। ऐसे ही दो और है, जैसे ऑन अपडेट और ऑन होगा। तो ये भी हम देख लेते हैं कि कैसे हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे पहले हम लिखेंगे ऑन अपडेट, मतलब जैसे जैसे ट्रिगर जोन के अंदर हमारी वैल्यूज अपडेट होती जाएंगी तो वो हमें शो होती जाएंगी। यहाँ पे हमें सेल्फ लिखना पड़ेगा और यहाँ पे हम कोई भी मैसेज शो करवा देंगे और उसके साथ हम वैल्यू भी शो करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने सेल्फ डॉट प्रोग्रेस लिखा। तो अभी हम दोबारा से एक मिनट देखते हैं, ये मैंने रिफ्रेश किया है, एंटर की। तो जैसे जैसे हमारी वैल्यू अपडेट होती जा रही है तो उसकी प्रोग्रेस है वो नंबर्स के साथ हमें यहाँ पे शो करी जा रहा है जी, ठीक है। तो ये अगर मैं ये हटाती हूँ सेल्फ डॉट प्रोग्रेस तो अभी आप देखोगे कि ये मुझे जिस मैसेज शो करवा रहा है कितनी बार हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ये उस नंबर का काउंट शो करवा रहा है, ठीक है। ये अभी और रह गया वो है ऑन टॉगल, मतलब हमारा जो ट्रिगर जोन है या एनिमेशन है वो एक्टिव और इनएक्टिव होगी कब, उसके अंदर हम ये मैसेज या फंक्शन जो भी जीएस हम लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो अभी देखो जैसे हमारा एक्टिव हुआ, मैं ऊपर वाला कमेंट कर देती हूँ तो ये क्लीन रहेगा। अभी देखना आप, तो अभी हमने एंटर किया तो ये एक्टिव हो गया, हम उस जोन के अंदर हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसे लीव करूँगी तो ये फिर से इसने एक्टिव स्टेट है जो चेंज की है, ठीक है। तो ऐसे हम इसे टॉगल करवा सकते हैं। हम इसमें भी प्रोग्रेस शो करवा सकते हैं सेल्फ के साथ।
भी देखो। तो यस, तो हमने ये भी सीख लिया कैसे हम कॉल बैक फंक्शन को यूज कर सकते हैं स्क्रॉल ट्रिगर में। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम एंड ट्रिगर। अभी क्या है कि यहाँ पे पहले मैं फंक्शन तो बना लूंगी जिसमें हम परफॉर्म करवाएंगे, बट थोड़ा सा मैं आपको एंड ट्रिगर के बारे में बताती हूँ कि अभी हम क्या कर रहे थे कि एंड पॉइंट्स दे रहे थे, बट अगर हम चाहते हैं कोई कोई किसी पर्टिकुलर एलिमेंट या सेक्शन को ट्रिगर करना है कि जब वो सेक्शन आए तब हमारी एनिमेशन एंड हो, उसके लिए हम एंड ट्रिगर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने इसमें एक कंटेनर लिया और उसके अंदर एक बॉक्स ले लिया और फिर फोल्डर बना लिया। अभी क्या है कि ये 2 बॉक्स आ गए, उनके बीच में थोड़ा गैप है। तो हमें क्या परफॉर्म करवाना है कि ये जो स्क्रॉल मी वाला बॉक्स है, ठीक है, ये स्क्रॉल हो, कब तक स्क्रॉल हो, जब तक हमारा फोल्डर है जो वो हमारे जो पॉइंट्स हम देंगे उन्हें मैच ना कर जाए। तो हमारा एंड ट्रिगर रहेगा फूटर, जब तक वो अपीयर नहीं होगा हमारे जो स्क्रॉल मी वाला एलिमेंट है वो स्क्रॉल होता रहेगा। इस एनिमेशन को हम बनाएंगे। अभी तो स्क्रॉल हो रहा है, बट अभी हम ये नॉर्मल स्क्रॉल कर रहा है, बट हम चाहते हैं कि वो स्क्रॉल होता जाए जब तक हमारा फूटर है जो अपीयर ना हो। तो उसके लिए यहाँ पे मैं बना लूंगी एंट्री एग्जाम्पल। यहाँ पे हम लिखेंगे g7.2 और यहाँ पे हमें उस बॉक्स को स्क्रॉल करवाना है, तो बॉक्स हाइफन फुल वो क्लास लेगी। यहाँ पे हम नीचे को स्क्रॉल करवाना है तो इसकी वाई पोजीशन दी है, तो यहाँ लिख लिया स्क्रॉल ट्रिगर और करली ब्रेसेस के अंदर हम ट्रिगर लिखेंगे। अभी हमारा जो ट्रिगर है वो यही रहेगा, बॉक्स फुल। तो स्टार्ट पॉइंट्स क्या होंगे हमारे, वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। हमें जिस एलिमेंट को स्क्रॉल करवाना है हमारा ट्रिगर भी वही है, उसकी स्टार्ट पॉइंट्स लेंगे हम। और अभी हम यहाँ पे एंड नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एंड ट्रिगर। तो एंड ट्रिगर हमारा क्या होगा, फूटर। और यहाँ पे हम मार्कर्स भी ऐड कर देंगे और स्क्रब भी। तो अभी आप देखोगे कि जैसे ये स्टार्ट पॉइंट यानी स्क्रॉल मी वाले बॉक्स का इसने स्टार्ट ले लिया, क्या है टॉप और सेंटर। इसका टॉप जब विंडो के सेंटर से मैच करेगा तो ये जो बॉक्स फुल है वो स्क्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ये कब तक स्क्रॉल होता रहेगा, जब तक हमारे फूटर का जो एंड पॉइंट है वो उस विंडो के एंड से मैच नहीं कर जाता। बट अभी क्या है कि इसने ऑटोमेटिकली जो है एंड है वो विंडो का टॉप ले लिया है, बट हमें उसे भी डिफाइन करना पड़ेगा। फूटर का एंड लिया है और व्यू पोर्ट का टॉप लिया है, बट हम उसे भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे एंड लिख के। अभी जो हम पोजीशन देंगे वो फूटर की देंगे कि जब फूटर का टॉप व्यू पोर्ट के सेंटर से मैच करे तब ही एनिमेशन हमारी एंड हो। तो अभी आप देखोगे कि ये स्टार्ट हुआ, अभी स्क्रॉल हो रहा है। कब तक स्क्रॉल होगा, जब तक ये फूटर के टॉप का एंड है जो ये इस स्क्रॉलर एंड के साथ मैच नहीं हो जा रहा। तो जब ये मैच होगा तो ये नॉर्मल परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो अभी एक और चीज इसके साथ ही देख लेते हैं। अगर सपोज हम इस एनिमेशन के अंदर कि जब ये एनिमेशन परफॉर्म हो उसके अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा क्लास ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं गूगल क्लास के साथ। तो जैसे हम यहाँ पे
टोटल क्लास, ये भी हम कैमल केसेस में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो इस स्क्रॉल में है इसके ऊपर वो क्लास अप्लाई करेंगे कि जब ये स्क्रॉल हो तो इस पे वो क्लास अप्लाई हो जाए। तो वो क्लास मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है SCSS में एक्टिव नेम के साथ। तो वो क्लास जब अप्लाई होगी तो इसका कलर है जो वो चेंज हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैंने लिख लिया टॉगल क्लास और वो दे दी एक्टिव, ये ठीक है। तो ये मैंने सेव कर दिया और अभी आप देखोगे कि जब उस जोन में आएगा तो इसमें एक्टिव क्लास ऐड जो है हो जाएगी। अभी देखना जब स्टार्ट हो रहा है तो इसका कलर है जो चेंज हो गया ऑरेंज के साथ। कब तक ये रहेगा? जब तक ये एंड नहीं हो जाती। एंड होने के बाद ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा ऐसे। अब इसमें भी हम देख लेते हैं कि जैसे अभी देखो अभी जो ऑरेंज है तो इस पे एक्टिव क्लास है और ये इस जोन के अंदर, जब हम इस जोन से बाहर आ रहे हैं तो एक्टिव क्लास जब रिमूव हो जा रही है। ठीक है, तो ऐसे ही हम एनिमेशन के साथ क्लास भी ऐड कर सकते हैं। अभी एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है वो है स्नैप, उसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो ये मैंने एक पेरेंट रैपर बना लिया और उसके अंदर मैं सेक्शन ऐड करूंगी, स्नैप सेक्शन 1। ठीक है, तो ये मुझे 3 सेक्शन चाहिए यहाँ पे वो स्नैप प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए। मतलब ये आपकी डिज़ाइन पे डिपेंड करेगा। मैं जस्ट एग्जांपल को क्लियरली डिफाइन करने के लिए यहाँ पे 3 ले रही हूँ। अभी क्या है मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो वो मेरे सेक्शंस बन चुके हैं, बट अभी सारे ब्लैक है तो इनका हम कलर्स दे देते हैं ताकि हमें इसका पता चले कि कौन कौन सा सेक्शन है। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कलर इसका और इससे हम उससे डिफरेंट कलर रखेंगे इसका। ये इसलिए हमने कर दिया येलो और इसका कलर भी हम डिफरेंट रखेंगे। ये ठीक है। अभी क्या है हमारे ये 3 सेक्शन बन चुके हैं। अभी जो नॉर्मल हमारा वर्किंग सेट है वो क्या है कि मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, जितना जितना मैं माउस व्हील को मूव कर रही हूँ ये सेक्शन स्क्रॉल हो रहे हैं। पर मैं चाहती हूँ कि जब मैं थोड़ा सा भी इस सेक्शन में एंटर करूँ जी ऑटोमेटिकली मेरा पूरा सेक्शन स्क्रॉल हो जाए और मुझे शो हो जाए। ऐसे कि जब मैं येलो में एंटर करूँ तो पूरे का पूरा मुझे येलो सेक्शन स्क्रॉल होकर शो हो जाए। जब मैं ग्रीन में एंटर करूँ तो पूरे का पूरा मुझे ग्रीन सेक्शन है जो शो हो जाए। तो उसके लिए हम स्नैप यूज़ करते हैं स्क्रॉल ट्रिगर का। तो यहाँ पे इसे देख लेते हैं GS में। तो अभी इसमें भी हम स्क्रॉल ट्रिगर क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हमें जब स्क्रॉल पे वो स्नैप करना है। ये हम लिखेंगे यहाँ पे स्नैप। यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज देंगे। फर्स्ट हमने जैसे लिख ली 1 और फिर इस स्लैश के साथ 2 हमने इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमारे 3 सेक्शन है तो हमारे जितने भी सेक्शन होंगे उससे एक कम। ठीक है, ये फ्रैक्शंस में चलेगा। अभी हमने 2 लिखा है, अगर 4 सेक्शन होते तो हम 3 लिखते या 4-1 लिखते ऐसे। ठीक है, तो टोटल सेक्शन हमारे हैं 3, बट हमारी जो
प्रोग्रेस चलेगी यानी जो स्नैप होगी वो कैसे चलेंगी 0, 0.5 एंड 1 यानी इसने इसे उसकी वैल्यू 0 और 1 में से उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये फ्रैक्शनल प्रोग्रेस है। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू हमने लिख ली 1 और स्लैश के बाद जितने भी नंबर ऑफ सेक्शन होंगे उससे एक कम, तो ये 1 को उतने पार्ट में डिवाइड कर देगा और हमारी एनिमेशन है जो वो हमें शो होगी। तो ये अभी हम स्टार्ट दे रहे हैं पेरेंट रैपर का टॉप और व्यूपोर्ट का टॉप एंड होगा बॉटम एंड बॉटम, और यहाँ पे हमने दे दिया मार्कर्स। तो अभी आप देख लो जैसे कि ये यहाँ पे जब हमारे स्टार्ट मैच होंगे तो हमारा जो आगे का सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होकर हमें शो हो जाएगा, यानी हमें जस्ट एक बार ही स्क्रॉल करना पड़ेगा। अभी आप देखो मैं जस्ट एक बार माउस व्हील घुमा रही हूँ बट वो पूरी का पूरा सेक्शन है जो मुझे शो हो रहा है। ठीक है, अभी मैंने एक बार किया और ये अपने आप पूरी का पूरा नेक्स्ट वाला सेक्शन है वो आ गया। ऐसे ही जब मैं बैक जा रही हूँ तब भी ऐसे हो रहा है कि सारे सेक्शन मुझे सारा कंप्लीट सेक्शन ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होकर जहाँ पे आ जाता है जब जो पॉइंट्स हैं जो मैच होते हैं। Now you understand supermaterial properties. फ्यूचर वीडियोस में हम इन्हें यूज़ करके रियल प्रोजेक्ट्स और फैंसी एनिमेशंस बनाएंगे। अगर आपको ये एनिमेशन फाइल चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप क्रिएटिंग।